हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम आपके चैप्टर 6 ट्रायंगल पर थ्योरम देखेंगे जो है थ्योरम 6.4 और थ्योरम 6.5। तो आइए देखते हैं। थ्योरम 6.4, इफ in two triangle sides of one triangle are proportional to the sides of a other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। मीन्स इसमें कहा गया है कि ये जो दो ट्राइंगल है, मीन्स ट्राइंगल ये और जो ये ट्राइंगल है उसकी जो ये वाली साइड और ये वाली साइड जो प्रोपोर्शनल में है और जो फिर उसका जो एंगल जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल रहेगा। मीन्स ये वाली साइड और ये वाली साइड भी प्रोपोर्शनल में रहेगी, तो ऐसे तीनों एंगल इक्वल होंगे। तो इसमें सिर्फ यही कहा है कि अगर ये वाली जो है ये वाली साइड इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होंगे जब उसके प्रोपोर्शनल में दूसरा एंगल होगा। तो दिस रिलेशन इज रिफर्ड टू एज अ साइड साइड साइड, मीन्स साइड SSS मीन्स साइड 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 सिमिलरिटी क्रिएशन फॉर द ट्रू ट्रायंगल। मीन्स जब ये रहेगा तो ये जो क्राइटेरिया रहेगा उसको साइड साइड बोलेंगे, साइड 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 क्राइटेरियन बोलेंगे। देन दिस थ्योरम कैन बी प्रूव्ड बाय टेकिंग टू triangles ABC and DEF such that ABC and DEF such that AB अपॉन DE है इक्वल है BC अपॉन EF के इक्वल है CA अपॉन FD के। नाउ कट DP इक्वल AB एंड DQ इक्वल AC एंड जॉइन PQ, मीन्स ये जो PQ है वो जॉइन हो गया। इट कैन बी सीन डैट DP अपॉन PE है इक्वल है DQ अपॉन QF के एंड जो PQ है वो एक पैरेलल होगा EF के। देन एंगल P, जो एंगल P है वो इक्वल होगा एंगल E के और जो एंगल Q है वो इक्वल होगा एंगल F के। देयरफॉर DP इक्वल होगा DE के और DE अपॉन में और इक्वल में होगा DQ अपॉन DF के इक्वल में होगा PQ अपॉन EF। सो DP अपॉन में होगा DE इक्वल है DQ अपॉन में होगा DF इक्वल होगा BC अपॉन EF के। मीन जो ये BC है वो सभी वो दोनों सिमिलर हो जाएंगे और जो हमने जो लाइन ये खींची है वो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताने की कहा था क्योंकि उसके साइज डिफरेंट थे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आइए आगे देखते हैं। सो BC इक्वल होगा PQ के, जो BC है वो PQ के इक्वल होगा। थस एंगल ABC ये जो एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल DPQ के। तो आप देख सकते हो जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है। सो एंगल A इक्वल होगा एंगल D के और एंगल E एंड एंगल C, जो एंगल C है वो इक्वल होगा एंगल F के। थ्योरम 6.5, if one angles of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the sides including these triangles are proportional, then the two triangles are separate। मीन्स कहा गया है if one angle मीन्स एक एंगल जो ट्राइंगल का वो इक्वल होगा वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल, मीन्स जो एक एंगल है वो दूसरे एंगल के इक्वल होगा और जो उनकी जो साइड से वो इंक्लूड करके एंगल्स आर प्रोपोर्शनल मीन्स दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल में होंगे, देन देयर two triangles are similar। This creation is referred as sized angle side, means similarity creation for two triangles। As before, this theorem can be proved by taking two triangles ABC and angle DEF such that AB जो है AB अपॉन में है DE के इक्वल है AC अपॉन में DF के। Then एंगल A, जो एंगल A है ये एंगल A है इक्वल है एंगल D के। मीन्स इसमें यही कहा गया है कि जब वो ये जो प्रोपोर्शनल साइड मीन्स अगर ये और ये इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो साइड एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी से होगा। नाउ कट DP equal AB and DQ equal AC and join PQ। now PQ जो है PQ पैरेलल होगा EF के एंड एंगल ABC
कॉन्ग्रुएंट होगा DPQ के। इसी के पहले वाले थ्योरम में आपने देखा कि जो था वो उसमें ये कहा गया था कि जो जब उसकी साइड कॉन्ग्रुएंट साइड जब इक्वल होगी तब उसके जो एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। इसमें ये कहा गया है कि जब उसके जो दो साइड इक्वल और वन एंगल इक्वल होगा तो उसको क्रिएशन से हम कह सकते हैं कि जो साइड एंगल साइड है वो कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। तो आइए आगे देखते हैं। एंगल ए, जो एंगल ए है वो इक्वल होगा एंगल डी के, एंगल बी है वो इक्वल होगा एंगल पी के, और एंगल सी है वो इक्वल होगा एंगल क्यू के। देयरफॉर जो एंगल ए बी सी सिमिलर होगा एंगल DEF के, मीन्स DEF के। तो आइए